हर साल हमारे भाई जनाब उमर जावेद साहब मुनाक़द करते हैं बड़े अक़ीदत व एहतराम के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इनकी हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और बारगाह हुसैनियत में हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। और इसके सदक़े हम ये दुआ करेंगे कि मौला हमें दुनिया में हुसैनी रख, आखिरत में भी हुसैनी उठा। और इस दौर में हुसैनियत को जिंदा कीजिए। सिर्फ नजर न्याजों से बात नहीं बनेगी, सबीले लगाने से बात नहीं बनेगी। दौर है, ये दौर है कि इस दौर पुरफितन में हुसैनियत को हम अपनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुशबख्ती है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल से भी मोहब्बत करते हैं, असहाब से भी मोहब्बत करते हैं। ये हमारा एक तुर्रा इम्तियाज है। जैसे हम कहते हैं ना, किसी जगह पे जाओ तो कोई कहता है अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा दो, आईडी दिखाओ। आईडी पे क्या होता है? बाप का नाम, अपना नाम, पता, क्या जो कुछ भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि नेक बंदों ने हमें भी एक कार्ड बना के दिया है। हमें भी एक कार्ड बना के दिया है। उस कार्ड पे पता क्या लिखा है? तारुफ, हर साहिब निस्बत का तारुफ कि बंदाए परवरदिगार उम्मत अहमद नबी। ये हमारा तारुफ है, ये सुन्नी का तारुफ है, ये हुसैनी का तारुफ है। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी, दोस्तारम जहार यारम ताबाए औलादे अली। मजहबे हनफियादारम मिल्लते हजरत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो निस्बत वाले लोग हैं। आज ये महफिल है जहाँ सारी निस्बतें इकट्ठी होती हैं, जो निस्बतों का मंबा हैं। सैयद शुहदा, शहजादा कौनैन, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधों पे सवारी करने वाले, राक़िब दोशे मुस्तफ़ा, जिगर गोशाए मुस्तफ़ा, नूर चश्मे ज़हरा, शहजादा कौनैन, इमाम हुमाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। कोई चिश्ती हो, कादरी हो, सौरवर्दी हो, अरे जिस सिलसिले से भी ताल्लुक होगा, लेकिन वो ताल्लुक इन दुआत मुक़द्दसा तक जाएगा। और ये जब कबूल करेंगे तो बात बनेगी। दूसरे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल से मोहब्बत होना ये ईमान की अलामत है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और हदीस पाक के दामन को थाम के कह रहा हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल की मोहब्बत ईमान की अलामत, और इनसे बहुत मुनाफिकत और निफाक की अलामत है, कुफर की अलामत है। जैसे हदीस पाक में आया है, मम माता हुब्बे आल, ये बल्कि हदीस कुदसी है
मम माता हुब्बे आले मुहम्मदिन माता मुमिनन। दूसरी रिवायत में आया माता शहीदन। तीसरी रिवायत में आया माता मगफूरन। कि जो हुब्बे आले मोहम्मद अपने सीने में रखकर इस दारे फानी से रुखसत हो गया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मोमिन मरा। दूसरे अल्फाज में फरमाया वो शहीद शहादत के दर्जे को पहुंचा। तीसरे दर्जे में फरमाया माता मगफूरन, अल्लाह ने उसको बख्श दिया। वो बख्शिश क्या बख्शा है इस दारे पानी से रुका। तो अल्लाह का हम पे ये एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह अदब वाले हैं ना। अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ी है समझाने के लिए। आज हर कोई दावा तो करता है मोहब्बत आले रसूल का, तुमसे ज़्यादा हम मानने वाले हैं, वो और कईयों ने तो बिल्कुल ठेका ही उठाया होगा। पर हमें किसी से क्या, हमने तो अपने आप को देखना है। हम दावा करते हैं तो हमें दावे पर दलील की भी जरूरत होगी। भाई जिसका दावा हो उसके लिए दलील जरूरी है। अगर दलील नहीं होगी तो दावा तो गया। कानून है ना, कानून है ना। मैंने कहा कि जब तक हम तकरीब शुरू नहीं करते, चलो दोस्तों से गुफ्तगू, मेरी गुफ्तगू से बेजार तो नहीं हो रहे। अगर हो रहे तो मैं खामोश हो जाता हूं। मैंने कहा पते की बात, अल्लाह अकबर। दावा करते हैं हम भी, उनसे दलील पूछो, हम भी दलील देंगे। जिसकी दलील कभी होगी बात उसी की मानी जाएगी। मजबूत दलील हो ना। दलील ये है कि जिससे मोहब्बत हो, मन अब्बा शैअन फअक्सर जिक्रहू, जिससे मोहब्बत ज्यादा होती है उसे याद भी ज्यादा किया जाता है, उसका जिक्र भी ज्यादा किया जाता है। ये एक हमारे पास पैमाना आ गया। क्या आ गया? पहली चीज। दूसरी चीज, जब मोहब्बत हो तो फिर जिक्र में भी दवाम होना चाहिए, हमेशगी होनी चाहिए। कुछ लोग जिक्र का दावा करेंगे, आज के बाद खत्म। या इससे आगे चलेंगे 20 सफर तक। हमारा ये अकीदा है और कुरान कह रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व यतहिरकुम तत्हीरा। ये पाक हैं, अल्लाह ने इन्हें पाक कर दिया। तो जो पाक हों उनका जिक्र भी पाकी में किया जाता है। जरूरत यह है कि उनका जिक्र जगह भी पाक हो, जिस्म भी पाक हो, लिबास भी पाक हो, फिर इन पाक लोगों का जिक्र किया जाए। एक वो होंगे जगह का पता नहीं,
कपड़े पहने नहीं, बज़ाहिर चौराहों में घूम रहे हैं। पूछो क्या कर रहे हैं? जी जिक्र अहले बैत कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अदब है, जो अदब सिखाता है। हम 40वें तक नहीं करते, हम ये सिर्फ 10 दिन नहीं करते, हम सारा साल ही इनका जिक्र करते हैं। हम सारा साल ही इनका जिक्र करते हैं। लेकिन हमारा जिक्र करना भी तो देखो, हम जब नमाज पढ़ते हैं ना, तो हमारी नमाज ही कामिल उस वक्त होती है जब इनका जिक्र कर रहे हैं। हमारी नमाज ही कामिल उस वक्त होती है। ये तो बात समझ में आ गई। अब जिक्र करने का अंदाज देखो। कपड़े पहने तो पाक, जिस्म, जगह, और बैठने का अंदाज कभी देखा है? झोली को फैला के और सर को झुका के। अदब किसको कहते हैं? कुछ मेरी बात की समझ आ रही कि नहीं? झोली को फैला के अताहियात की सूरत में कैसे बैठते हैं? सर को, तो फिर क्या कहते हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला। अच्छा, अभी इसमें आगे चले गए। अच्छा, इसमें भी एक राग है। ये जो है ना, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला, इसमें एक राग है जो इस दुरूद पाक को और मुमताज बना देता है और जो तेरे अकीदे को पुख्तगी देता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, इनकी तो समझ आ गई। आने वाले कल क़यामत तक जितने भी सरकार की आल है सब पर ही कमा सल्लैता अला व अला। ये आले इब्राहीम कौन है? अब वो जो सरकार के कोई वालिदैन पे एतराज़ करें, चचा पे एतराज़ करें, क्या कुछ जो कुछ भी कह रहे हैं आप भी सुनते हैं। सरकार के आबाव व अजदाद पर एतराज़ करें, माज़ल्लाह माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, जी वो माज़ल्लाह काफिर। उन्हीं पे दुरूद पढ़ो यार। ये आल इब्राहीम से मुराद आका अलैहिस्सलाम के तमाम आबाव अजदाद हैं। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल ज़बीरुल्लाह अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार के वालिद गिरामी तक सब पर दुरूद, अगलों पर भी दुरूद और पिछलों पर भी दुरूद। बात की समझ आ रही कि नहीं? नुक्ता है, समझ लो। इस नुक्ते को अगर पूरी तरह समझ लिया तो फिर कभी बदअकीदा नहीं होगा। इतनी सी बात। बादब हो, बादब रह के सरकार का और सरकार की आल का जिक्र करना, बेअदब नहीं होना। सरकार की आल का, आने वालों का तो जिक्र करना है, पिछलों का भी जिक्र करो। ताकि गलत अकीदा तुम्हारे करीब पनपे ही ना। अब आगे उमर साहब के नहीं?
अच्छा जी, और 5 मिनट वो तंग आ गई है आखिरी 5 मिनटों में ना एक और। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबरीन ने हमें गुट्टी ही मोहब्बत अहले बैत की दी हमें, और इनकी शान समझाई भी और मानकर भी दिखाया। ख्वाह वो मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी हों, शेख सादी हों, मौलाना जामी हों, अरे जुनैद बगदादी ही क्यों ना हो, सब के सब जिसने इनसे मोहब्बत की वो पा गया। मेरी बात का इख्तिताम भी हो जाएगा, दुआ भी हो जाएगी और समझ भी आ जाएगी, और फिर हम शुरू करें। ये इधर से ये जो रास्ते वाले दोस्त हैं ना, यहाँ ना बैठे, इधर ऐसे आगे आते जाएंगे ना, ताकि पिछलों के लिए एक रास्ता बनता जाएगा। ऐसे तो एक बाबे गुजरे हैं हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। शेख, अच्छा हम मदरसों में पढ़ते थे ना, तो जैसे बच्चों को अलिफ पे, या यूँ कह लें कि हमारे आजकल प्रेप के बच्चों को, प्ले ग्रुप के बच्चों को पोएम्स याद कराई जाती हैं, नज़में। इसी तरह अब तो मेरा ख्याल है कि मदारस के निसाब में नहीं है, उस वक़्त एक फ़ारसी का 4 सफ़ों का एक समझ ले कि कायदा था, 4 सफ़ों का, उसको कहते हैं करीमा सादी। क्या कहते हैं? हाँ, वो सारे शेर हैं, जैसे कभी आपने उलमा से सुना होगा, कई उलमा, कई बुजुर्ग दुआ मांगते हुए कुछ फारसी का अशार पढ़ते हुए कहते हैं करीमा बबख्शाए बरहान माँ कि हस्तम असीरे कमंदे हवा, नदारिम गैरस तो फरियाद रस, तू यासियारा फता बख्श बस, निगहदार मारा ज़राए। मेरा ख्याल 100 कुछ शेर हैं, 100। शुनीदम के दर्रो दे उम्मीद भी बदारा बने का बबख्शत करीम। लेकिन सादी ने इंतहा कहाँ की है? सादी ने, वो सादी हैं जिनकी रुबाई बलगल्ला बेकमाल ही कशफत तुजा बेजमाल ही हसनत जमीयो। तो चौथा मिसरा नहीं आ रहा था तो सरकार की ज़ियारत भी हुई और मिसरा भी अता फरमा लिया। क्या दे सादी सल्लु अलैहि, याद रखना। अब सादी करीमे की इंतहा कहाँ कर रहे हैं? और दोस्त, अगर हो सके ना अपनी जुबान में, फारसी ना आए तो ना सही, लेकिन असलूब सादी का अपना लेना, बात बन जाएगी।